नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा से मिलने के बाद से सरकार नए ऊर्जा के साथ विभागीय कामों में सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए इंसेफेलाइटिस बीमारी के रोकथाम की तैयारी का जायजा लिया है। पूर्वांचल में जुलाई से दिसंबर का महीना इंसेफेलाइटिस के खौफ से ही गुजरता है। इस मौके पर सरकार ने बताया कि पिछले 5 सालों में राज्य में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कड़ी मेहनत करके और डेथ रेट को 2% से कम करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस, ये बीमारी किस तरह से फैलती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। साथ ही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इंसेफेलाइटिस को दिमागी बुखार व मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इंसेफेलाइटिस दिमाग के टिश्यूज में सूजन के कारण पैदा होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। प्राइमरी इंसेफेलाइटिस तब होता है जब वायरस सीधे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। वहीं सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस तब होता है जब संक्रमण शरीर के किसी अन्य हिस्से से शुरू होता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने साल 2006 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम शब्द को बीमारियों के एक समूह को दर्शाने के लिए किया, जो ऐसे ही एक अन्य रोग के समान प्रतीत होता है, लेकिन इसके प्रसार के अव्यवस्थित वातावरण के कारण इनमें अंतर करना काफी मुश्किल था। इंसेफेलाइटिस को प्रायः जापानी बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जापानी इंसेफेलाइटिस नामक वायरस के कारण पैदा होता है, जो कि फ्लैवी वायरस के संक्रमण से होता है। ये प्रमुख रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों की तुलना में काफी कमजोर होती है। इसके फैलने की बात करें तो ये रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये मच्छर मुख्य रूप से चावल के खेतों और जलीय वनस्पतियों से भरे बड़े जलाशयों में प्रजनन करते हैं। साथ ही समुदाय में सुअरों के साथ प्रवासी पक्षी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मामलों में कारक की बात करें तो वायरस मुख्य प्रेरक एजेंट होते हैं, जबकि पिछले कुछ दशकों में बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायन, विषाक्त पदार्थों और गैर संक्रमण एजेंटों जैसे अन्य स्रोतों की भी सूचना मिली है। साथ ही हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, निपाह वायरस, जीका वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चांदीपुरा वायरस, कंठमाला खसरा, डेंगू, स्क्रब टाइफस, एसपी निमोनिया भी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए प्रेरक एजेंट के रूप में पाए जाते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो भ्रम की स्थिति, कोमा में जाना या बात करने में असमर्थता, सिर दर्द, शरीर में अकड़न, तेज बुखार, उल्टी, जी मचलाना और बेहोशी है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NVBDCP निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार समेत 14 राज्यों में इंसेफेलाइटिस का प्रभाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस बीमारी का काफी प्रकोप है। इनमें से अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2017 में 655 मौतों की तुलना में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण साल 2021 में 55 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि इसी तरह जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 2017 में 93 से घटकर 2021 में सिर्फ 5 रह गई हैं। अब मुख्यमंत्री ने इसे घटाकर 2% लाने का निर्देश जारी किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर व्यवस्थित टीकाकरण ने बीमारी को नियंत्रण में लाने की जमीनी तैयारी की है और बीमारी के प्रति 360 डिग्री दृष्टिकोण के साथ मौतों को बड़े पैमाने पर नीचे लाने में मदद मिली है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बात करें तो निगरानी तंत्र को मजबूत करने, वेक्टर नियंत्रण, जन प्रतिरक्षण वैक्सीन को शुरू करने और 66 इंसेफेलाइटिस उपचार केंद्र जिला अस्पतालों में PICU और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में मिनी PICU की स्थापना जैसे कदमों ने इंसेफेलाइटिस के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद की है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में डेंगू, जेई और स्क्रब टाइफस के लिए एलिसा टेस्टिंग सुविधाओं की स्थापना,
सभी चिकित्सा सुविधाओं में डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाओं के सुविधाओं से बीमारी के नियंत्रण में मदद की है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।